पद्मश्री से सम्मानित हो चुके एक डॉक्टर ने भी इस बार बिहार की राजगीर विधानसभा की सीट से कांग्रेस के बनेंगे उम्मीदवार। उत्कृष्ट सेवा के लिए 1991 में ही महज 36 साल की उम्र में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान पाकर चर्चा में आए डॉक्टर जगदीश प्रसाद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कारण है उनकी चुनावी मैदान में उतरना। बिहार की राजगीर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ व स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल रहे पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद का कहना है कि वह बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की सर्जरी करने के लिए वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजगीर की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है और राजगीर की जनता ने डॉक्टर जगदीश प्रसाद की नेतृत्व में बदलाव चाहती है। जनता भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहती है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। भ्रष्टाचार व महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। बिहार में पुलों और सड़कों का निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो बनते ही ध्वस्त हो जा रहा है। कई ऐसे पुल हैं जो निर्माण होने के कुछ ही वर्ष में जर्जर हो गए। डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने कहा कि सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार परवान पर है। आपको बता देना चाहता हूँ कि नीतीश बीजेपी जेडीयू की सरकार 20 साल से चल रही है। हमारी शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो गया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए। जब हम जिस ज़माने में पढ़ते थे उस समय सिर्फ सरकारी स्कूल होता था और इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूल में कि आज उसको पढ़ करके हम एम्स दिल्ली चले गए पढ़ने के लिए मेडिकल। तो शिक्षा बिल्कुल इन्होंने ख़राब कर दिया। आज यहाँ से 98 लाख हमारे लोग कल्याण करके चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली में नौकरी करते हैं। आखिर क्यों? नीतीश कुमार जी ने आखिर में गन्ने की फैक्ट्री क्यों बंद कर दिया? नीतीश कुमार जी ने 20 साल में यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लाया? जबकि हर राज्य आज ऊपर पहुँच गया है, लेकिन 20 सालों में जितना 20 साल हम पीछे थे, 28वां हमारा स्थान था 28 राज्यों में। आज भी गरीबी में, भूख में, हमारी अशिक्षिता में उतना ही हम उसी स्थान पर आज भी टिके हुए हैं। मतलब 28वां स्थान पर थे 20 साल पहले और आज भी 28वां स्थान पर है। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि ऐसी सोच वाली मंत्रालय को, पार्टी को अब बिहार से उखाड़ फेंकना चाहिए। इसलिए हम आए हैं। समय आ गया बिहार से उखाड़ फेंकने का। आप लोग ये समझिए को समझते हैं कि मैंने तो बाबू सभागार बना दिया, मैंने तो ज्ञान भवन बना दिया, मैंने कन्वेंशन हॉल बना दिया, मैंने बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे हमारे गरीब बच्चों को क्या मिला? हमारे गरीब परिवार को क्या मिला? हमारे जो लोग कल्याण कर रहे हैं नौकरी के लिए उनको क्या मिला? हमारे लोग बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए उनको क्या मिला? हजारों विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, फिर बाहर पढ़ने चले जाते हैं। आप समय पर एग्ज़ाम नहीं लेते। आज एग्ज़ाम होता है 4 महीने के बाद आपका रिजल्ट निकलता है, उसका एज ख़त्म हो जाता है। तो आपको सिस्टम को निचोड़ करके आपने बर्बाद करके रख दिया। आपकी सोच से हमको बहुत नफरत है। आपने सिस्टम को इतना ख़राब कर दिया कि हमारे स्टूडेंट जिसको 3 साल में बीए ग्रेजुएट करना चाहिए वो 5 साल में ग्रेजुएट करता है, जिसको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहिए वो 3 साल में करता है। बीपीएससी की एग्ज़ाम हो जाती है, उसका इंटरव्यू आप 6 महीने के बाद लेते हैं, उसका रिजल्ट आप फिर 6 महीने के बाद निकालते हैं, फिर उसको ज्वाइनिंग उसको 1 साल के बाद कराते हैं। ये क्या आपका सिस्टम क्या है? आखिर में क्या कर रहा है आपका सरकार? क्यों सरकार? और हर दिन आपके यहाँ डकैती, मर्डर, जब से आया हूँ जब से यही सुन रहा हूँ कि आज उसका मर्डर हो गया, और ख़ास करके दलित अति पिछड़े लोगों को आप लोग मर्डर करवा रहे हैं। आपके प्रशासन क्राइम रेट है जो ऊपर चला गया। क्यों? इसका मतलब है कि आपका प्रशासन जो है, आपने ऐसे अफसरों को पोस्ट किया है जो खुद ठीक नहीं है। अगर आपका एसपी ठीक होता तो दरोगा भी ठीक होता, लेकिन आपका एसपी ठीक नहीं है। आप कोई भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन की तानाशाही है पूरा। वो जो ऊपर में बैठे हैं सीएम के बगल में, चारों तरफ ब्यूरोक्रेट्स जो चला रहे हैं सीएम को, उनकी तानाशाही है। करप्ट अफसर को पोस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो डीएम हो चाहे एसपी हो। मैं कहता हूँ कि अगर एक भी मर्डर होता है तो एसपी नहीं, पूरे थाने को
सबको ट्रांसफ़र करो। आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा देखिए, हमारा 4-5 मुद्दे हैं। मेन मुद्दा है कि हम यहाँ के लोगों को कल्याण करने से रोके, हम उनको रोज़गार दें ही। हम चाहते हैं कि ऐसी स्वास्थ्य को हम बदलें ताकि लोग को अपना इलाज के लिए दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाना पड़े, और ख़ास करके गांव के लोगों को जो इलाज हो वो गांव में ही हो। हमारी मोबाइल वैन खुलेगी, हम डिस्ट्रिक्ट को अपग्रेड करेंगे ताकि आपकी डिस्ट्रिक्ट के लेवल में ही जितने स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हैं, चाहे हड्डी का हो, पेट का हो, आँख का हो, कान का हो, नाक का हो, मैटरनिटी हो, वो सारे इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगी। हमारा ये है, और सब डिवीज़न में भी छोटे मोटे का इलाज हो, और हर 5000 पॉपुलेशन पर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोलेंगे। किसानों के लिए क्या होगा सर? किसानों का कर्ज को माफ़ करेंगे, किसान को बिजली का पैसा नहीं देना पड़ेगा। खाद जो उनको समय पर नहीं मिलता है उनको समय से पहले दिया जाएगा, और सब्सिडाइज रेट में दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फसल होने का समय आ गया और खाद ही नहीं मिल रहा, तो किसानों को पहले मिलेगा, उनके कर्ज को माफ़ किया जाएगा। बिजली, उनकी जो बिजली लगती है उनको फ्री दिया जाएगा। यही नहीं, जो मनरेगा में काम बंद हो गया है उसको मनरेगा को फिर से लाया जाएगा, और उस मनरेगा को कोशिश करेंगे कि किसान को साथ जोड़ा जाए ताकि हमारे लोगों को कम से कम 140 दिन तक काम मिल सके। और मनरेगा में पैसा सरकार से मांग करेंगे कि पैसा जो है उनको पर डे कम से कम 400 रुपया से 500 रुपया से कम उनको ना मिले, तभी उनकी हालत सुधार होगी, नहीं तो सुधार होगी। तो हमारा किसानों के लिए ये डिमांड है। महिलाओं के लिए मैंने आप बोला है कि हमारी माँ बहन की है, जिसमें हम ऑलरेडी तेलंगाना में हम पैसा दे रहे हैं, हम झारखंड में पैसा दे रहे हैं, उस तरह से बिहार में भी हम शुरू करने वाले हैं अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो। उसी तरह शिक्षा के मामले में हमारा एक ऐतिहासिक बदलाव आएगा, ताकि हमारे या तो प्राइवेट स्कूल को सरकार ले, या हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। सारे स्कूल एक तरह से होगा, शिक्षा एक समान हो। हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे BA पास करते हैं सरकारी स्कूल से, एक को तुम पढ़ाते हो दिल्ली पब्लिक स्कूल से, और फिर एग्ज़ाम लेते हो एक साथ, कहाँ से मेरा बच्चा आएगा? नहीं आएगा, वो कर जाएगा कंप्लीट। ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ये सिस्टम को हमें ठीक करना है, नौकरी रोजगार देना है, नई इंडस्ट्री लाना है, लघु उद्योग लाना है, ताकि हमारे हर पंचायत में बच्चों को रोजगार मिल सके। आज देखिए 10वां पास, मैट्रिक फेल, इंटरमीडिएट फेल, BA पास, BA फेल बच्चे घूमते रहते हैं मोटरसाइकिल पर, उनके पास कोई रोजगार नहीं, कोई काम करने का नहीं, किसी का एज पार कर गया। उन बच्चों के लिए हम रोजगार लाएं।